नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार और चौपाल समाचार की इस खोज खबर में आज हम दिखाएंगे रामपुर दयाल पंचायत की वो स्थिति जिसको लेकर कि कह रहे हैं कि समाज में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बातों पर चर्चा होगी। मैं बता दूं हमारे साथ मौजूद हैं धीरज कुमार जी। यह मुखिया के कैंडिडेट रहे हैं, पहली बार जो इलेक्शन हुआ था इस बार तो उसमें मुखिया कैंडिडेट रहे और सेकेंड स्थान पर भी रहे हैं। समाज की जो स्थिति है उस पर नज़र बनाकर रखते हैं, समाजी कार्यकर्ता भी हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त है इनका जो काम है ना सामाजिक हित का, वो बड़ा एक लंबा लिस्ट होगा जब आप इनके बारे में जानेंगे। पहले भी चौपाल में आपने इनको देखा होगा। हम सीधे सीधे बात करते हैं और आपके लिए कि क्या हो रहा है इस पंचायत में, क्या विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आप बराबर पंचायतों का दौरा करते रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के बीच तक खबर पहुंचाते रहते हैं। जी धीरज जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अब ऐसे तो आपने चुनाव में सेकंड स्थान जो पाया, लेकिन समाज की स्थिति तो आप अवगत तो है ही। क्या स्थिति है अभी आपके समाज की, हो रहा है विकास, नहीं हो रहा है? देखिए, विकास जिस गति से होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से वादा किया गया था, उस हिसाब से तो विकास की गति नहीं है। विकास की गति मतलब कछुए से भी धीमी चाल अगर होगी तो वही विकास की गति हो रही है। पंचायत में ज़रूरी थी कि हमें पहले सबसे सर्वप्रथम जो बारिश के समय में हम लोग बहुत सारा जगह ऐसा है पंचायत में जो डूब जाते हैं, वहाँ आने जाने का मतलब बहुत ही दिक्कत होता है। ऐसी जगहों पे सबसे प्रथम जरूरी था नाला निर्माण करना, लेकिन पंचायत में नाला निर्माण की प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? जबकि बगल के पंचायत में हमने देखा है सुंदरपुर अतवारा में कि एक नाला निर्माण भी हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सीढ़ी घाट छठ का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कोई ज़्यादा जनता के हित में हमें नहीं लगता है कि वह सीढ़ी घाट निर्माण हो रहा है। वह एक पैसे उगाही के रूप में उसको हम कह सकते हैं। जी अच्छा, एक बात बताइए, खैर से जो भी काम हो रहा है उसमें गड़बड़ी क्या हो रही है? आपने जो आवेदन लेकर के आप लगातार लिखते रहते हैं, तो कुछ गड़बड़ी भी हो रही है कि ठीक ठाक हो रहा है? नहीं, गड़बड़ी तो आती ही रहती है। अब चूँकि अब सिस्टम इस प्रकार से बन गया है कि या तो प्रतिनिधि गड़बड़ी करने पर विवश हैं या वो सुधारना नहीं चाहते हैं। मैं जानता हूं कि लोगों का रहता है कि अरे भाई धीरज बन जाएगा तो धीरज तो कमीशन देगा ही नहीं ऊपर, तो काम कैसे आएगा, पंचायत का विकास कैसे होगा। देखिए, हमें अनुभव है, हमें पता है कि हमें पंचायत का विकास कैसे करना है और लोगों को लगा है कि मुझ पे विश्वास है, तब हज़ारों लोगों ने मुझे मतदान किया है। पहली बार मैं खड़ा हुआ था, मेरे लिए कोई पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई खर्च नहीं था, मैंने जनता से चंदा लिया था, तो जनता को लग रहा है कि विश्वास है। आने वाले समय में उनका जब मैं प्रतिनिधि बनूंगा तो निश्चित तौर पर मैं बता दूंगा कि किस हिसाब से बिना भ्रष्टाचार के या कम भ्रष्टाचार के काम किया जा सकता है। तो देखिए, ये है धीरज जी और आपको इन्होंने बता ही दिया है कि प्रतिनिधि बनेंगे। हम भी आशा रखते हैं कि बनेंगे और देखेंगे इनका भी कार्यकाल। कम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कम भ्रष्टाचार तो होना ही नहीं चाहिए धीरज जी। कम या ज़्यादा की क्या बात है, आपने अभी बताया कम होगा, तो कुछ भी जो होगा वो तो नुकसान ही होगा ना। देखिए, चूँकि हम अनुभव कर चुके हैं कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार का जड़ बरगद के जड़ जैसा हो गया है। अब चूँकि हमरे जैसा इकलौता आदमी से कटने से कटेगा नहीं। हम कम कहने का या इसलिए कहे हैं चूँकि हम एक ही बार में सारा उसका जड़ को काट नहीं सकते हैं। हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया कि कम भ्रष्टाचार या नहीं भ्रष्टाचार, तो मैं धीरे धीरे ही प्रयास कर सकता हूं, क्योंकि अचानक मैं आऊँगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी अच्छा, एक बात और आप बताइए कि कोई भी खासकर पंचायती राज व्यवस्था जो है ये जनता की सरकार होती है। इसमें हर एक व्यक्ति जो ग्राम सभा का सदस्य है वो अपनी बात रखता है आम सभा में जाकर और फिर उसके हिसाब से पूरा प्लान बनता है विकास का, फिर काम होता है। तो क्या ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है कि क्या एक व्यक्ति ही पूरी सरकार सत्ता चला रहे हैं यहाँ पर इस पंचायत स्तर पर? क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें हम बार बार बगल के पंचायतों का नाम लेते रहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि पूर्व में हम देखते आए हैं कि पंचायत में जब आम सभा होती है तो तब डुगडुगिया पिटाया जाता था, लेकिन हमारे जो अभी वर्तमान प्रधान है, इनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार का जानकारी का सूचना किसी के माध्यम से नहीं होता है। हम जब 14 अप्रैल को विशेष आम सभा का आयोजन किया गया था, उस समय जब हमने चाहा आम सभा में आने का, तो पता चला कि आम सभा तो हो गया और पता चला कि कुछ खास लोग ही आम सभा में हो गए। उस समय हमने माननीय मंत्री जी को फ़ोन लगाया था और हमने सारी बात को बताई। अगले फिर आम सभा में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आए थे और हम इससे पहले अगर आम सभा हुआ है आपका 14 अगस्त को, उसमें भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दिया गया।
और हमने तुरंत तत्क्षण जाके 14 अगस्त के शाम में जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करने का काम किया कि भाई आखिर पंचायत में विपक्ष के नाम का कोई चीज़ है कि नहीं, या एक आम नागरिक के तौर पर भी हमें सूचना क्यों नहीं दी जा रही है। कुछ खास लोग को ही सूचना दी जाती है और सूचना देने का कार्यक्रम बस ऐसा है कि बस कुछ खास और उनके कुछ अगल बगल के जितने भी लोग हैं वही लोग उपस्थित हो पाते हैं और आम जनता को यह इस बात का स्पष्ट जानकारी नहीं दिया जाता है। क्योंकि जानकारी देना है, डुगडुगिया पिटाना है, कुछ अलग तरीक़ा से प्रचार प्रसार करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और कोरम पूरा कर लिया जाता है। देखिए, मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा, खासकर इस रामपुर दयाल पंचायत के जो भी हमारे दर्शक हैं, आप देखिए, समझिए, और ये आम सभा ये आपके लिए है और आपको जागरूक होकर, जैसे ये बताया ना कि जागरूक होकर ये पता करते रहते हैं कब आम सभा है, उसमें जाकर अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं और अगर नहीं इन्हें अगर मौका मिलता है तो इसको लेकर आगे शिकायत भी करते हैं। यही करना पड़ेगा, तभी जाकर लोगों में जागरूकता आई, जब आप में आएगी तभी जाकर जनप्रतिनिधि भी आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और समाज में बेहतर विकास हो सकेगा। अच्छा, एक बात बताइए धीरज जी, आपने अभी तक जो आवेदन की कॉपी आप बता रहे हैं, कितना आवेदन दे दिया है इस बार? आप चूँकि बराबर आवेदन देते रहते हैं, कितना आवेदन दिए? नहीं, इस बार तो मतलब ज़्यादा कुछ विशेष हुआ नहीं है। हमने केवल अब मतलब विशेष तौर पर कहिएगा तो मनरेगा पर हमने पहला काम किया है, क्योंकि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा योजना है और इस योजना में यही होता है कि 90% भ्रष्टाचार इसको हम कहते हैं। मतलब ये भ्रष्टाचार करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। केंद्र सरकार जब सत्ता में आने की प्रयास कर रहा था तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात हो रही थी, लेकिन मनरेगा के भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगा ये समझ नहीं आ रहा है। पंचायतों में जितने भी काम होते हैं सब फर्जी मजदूर करते हैं, ऐसे मजदूर करते हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, जो महिलाएँ जिनको कोई पता नहीं है, बड़े बड़े लोग जिनके पास 10 बीघा ज़मीन है, ऐसे लोग सब मजदूर बन बैठते हैं और इनके नाम पर पैसा का ट्रांसफ़र हो जाता है। रात में जेसीबी ट्रैक्टर से काम किया जाता है और इनके नाम पर पैसा का ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके संबंध में हमने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को लिखित तौर पर सूचना डाक के माध्यम से भेजा था, क्योंकि मैं उस समय गाँव में उपस्थित नहीं था। मैंने जैसे ही जानकारी प्राप्त किया तो उन्होंने हमें बताया कि भाई इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक हमको कोई कार्रवाई का आशा नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि हमने बोला था कि ट्रैक्टर चला तो चला, जेसीबी चली तो चली, गलत हुआ तो हुआ, इस पे जांच होनी चाहिए था, लेकिन मामला बस लिपापोती लगभग समझिए। तो इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने आगे सोच रखा है हमने कि इस पर कार्रवाई अगर नहीं होती तो आगे मैं निगरानी में जाऊँगा, निगरानी में केस करूंगा, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा भ्रष्टाचार। आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि पहले आपने पैदल यात्रा और साइकिल यात्रा भी कुछ की थी। हाँ, एकदम आंदोलन कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे। अनशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो सरकार है, आप अगर अनशन पे आप बैठते हैं तो आप 15 दिन अनशन पे भूखे। आपका व्यक्तिगत सोच है, अनशन भी अभी बहुत बड़ा हथियार है जहाँ पर कि हम लोग सरकार को और लोकतांत्रिक तरीके से झुकाते हैं। तो देखिए, यही आज की बातें हैं और यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है, इनके विचार से विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार जहाँ पर है उसको लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आप दर्शकों से जरूर कहना चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करिए और तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो इस पंचायत को लेकर अपने काम कर रहे हैं, आप भी अपना कमेंट जरूर करिए, बताइए। और चौपाल का नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, अगर आपको कुछ और बेहतर बताना है हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो दीपक जी, बहुत बहुत धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बात चौपाल में रखी है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विजिट किया हमारे पंचायत में। दर्शक देखेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चौपाल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और नंबर भी आप जो चौपाल का है 6206610060, इसको अपने मोबाइल में सेव करिए, जब भी ज़रूरत पड़े हमें याद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।